चलिए, हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं सीआरपीसी का। आज हम शेड्यूल को डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल में क्या दिया गया है। केवल 2 शेड्यूल यहाँ पर डिफाइन की गई हैं सीआरपीसी में। आप लोग पूरा सीआरपीसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केवल आज हम यहाँ पर शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम आपको लेकर चल रहे हैं वेरेट की तरफ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम शेड्यूल को कैसे सर्च करें, इस बात पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने हिंदी का वेरेक्ट लगाया हुआ है, जिसमें देखिए ये प्रथम अनुसूची की बात की गई है, फिर अपराधों के वर्गीकरण की बात की गई है। लेकिन सबसे पहले बात है कि ये शेड्यूल का जो फॉर्मेट है वो हम कैसे सर्च करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें, कौन सा मजिस्ट्रेट यहाँ पर ट्रायल करेगा, कौन सा जमानती है, अजमानती है, इन ऑफेंसेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें। ज़रा ध्यान दीजिए, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल, ये ध्यान दीजिए एक मिनट। हाँ, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल आप सर्च कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट शेड्यूल में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें सबसे पहले कि कैसे देखें, तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये सभी सेक्शन आईपीसी के यहाँ पर, ये देखिए, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये सब आईपीसी के सेक्शन है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कॉलम जो बना होता है शेड्यूल में, जो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, ये सेक्शन का बना। फिर ये देखिए दूसरा कॉलम, ये अपराध से रिलेटेड है। तीसरा जो देख रहे हैं वो दंड से रिलेटेड, कितना पनिशमेंट यहाँ पर मिलता है। फिर क्या ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि संज्ञेय है या असंज्ञेय है। फिर यहाँ पर बात करेंगे जमानती है या अजमानती है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर किस न्यायालय द्वारा विचारणीय। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ये क्लियर करेंगे, क्या ये ऑफेंस जो आप देख रहे हैं ये ऑफेंस आईपीसी का है। ये देखिए सेक्शन 109 आप देख रहे हैं, 110 का देख रहे हैं, और 111 का। तो ये जो देखा ना, ये अब ये ऑफेंस की बात कर रहे हैं, ये ऑफेंस क्या है। फिर यहाँ पर जो चैप्टर ये आप देख रहे हैं ये दुष्प्रेरण से रिलेटेड है, तो कौन सा सेक्शन कौन से मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल होगा और यहाँ पर पनिशमेंट कितना मिलेगा, ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें, सबसे पहले ये अपराध दुष्प्रेरण से रिलेटेड है 109 के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए, ये इतना सा ऑफेंस हो गया, थोड़ा सा समझ लीजिए। किसी अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहां उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वहां पर क्या होगा। देखिए, ये तो हो गया पनिशमेंट, सॉरी, अब ये ऑफेंस हो गया। अब यहाँ पर हम पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि पनिशमेंट कौन सा होगा। तो देखिए जरा, देखिए ये इतना सा जो मैटर है वो वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए, अगर वो मर्डर के लिए दुष्प्रेरित करता है तो मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं 4th नंबर पॉइंट पे, क्या ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं, इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। तो संज्ञेय है या असंज्ञेय, इसके बाद यहाँ पर देखिए तो ऑफेंस उसने कौन सा किया है, अगर संज्ञेय अपराध किया तो यहाँ संज्ञेय हो जाएगा। फिर अगला जरा नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्या वो जमानती है अजमानती है। तो यहाँ पर बात की गई इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानती है अजमानती है। ये तो जैसा वो अपराध करे, क्या वो जमानती है, कि दुष्प्रेरण से रिलेटेड है, इसलिए इसमें ऐसा दिख रहा है आपको। अगर देखिए कौन से न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो यहाँ पर बात की गई कि उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है। ये तो इतना क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में सेक्शंस की बात की गई, दूसरे में अपराध की बात की गई, तीसरे में दंड की बात की गई, चौथे पॉइंट में संज्ञेय असंज्ञेय की बात की गई, जमानती है अजमानती है ये, और फिर किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, ये 6 नंबर पर। आप जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ अगले सेक्शंस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो दूसरे सेक्शन है उसमें क्या किया गया। देखिए जरा ध्यान दीजिए, देखो अब हम यहाँ पर दूसरा सेक्शन कोई भी ले लेते हैं।
जो भी आपको ठीक लगे, कोई भी सेक्शन इसमें से ले लीजिए जहाँ पर भी हो। देखिए जरा, अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक सेकंड की कोई भी और देख लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये 223 है, तो हम 323 को ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको समझने में। लिखना हो जाए 300 के सेक्शन की तरफ जाकर चलो। अच्छा, यहाँ इस पर देख लेते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा आसान होगा आपको समझने के लिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ चैप्टर 16 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में, ठीक है। अगर 302 के लिए तो ये तो हो गई सेक्शन, ऑफेंस कौन सा हो गया, हत्या। अब यहाँ पर बात की है कि इसमें पनिशमेंट कितना मिलता है, तो पनिशमेंट की बात ये की है, ठीक है। अब बात की गई क्या ये कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, तो ये बात की गई कि ये संज्ञेय है। देखो इसमें पनिशमेंट कौन सा मिलेगा, यहाँ पर मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना, और ये हत्या से रिलेटेड है। 302 सेक्शन होगा आईपीसी का। अब सीआरपीसी के लास्ट में जो 2 शेड्यूल हैं, इसमें फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंस और उसके बारे में बात की गई कि कौन सा मजिस्ट्रेट यहाँ ट्रायल करेंगे और ऑफेंस संज्ञेय होगा कि नहीं होगा, अपराध में कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, ये आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और सिविल जज और एडीपीओ में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें पनिशमेंट दिया जाता है, इनको अगर आप याद कर लेते तो पनिशमेंट आपको अच्छे से याद हो सकता है। इसमें से जो पनिशमेंट के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे आप। अगली बात जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या ये अजमानती है, तो पहली बात की गई है कि 302 का जो केस रजिस्टर्ड होता है आईपीसी के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी के जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये हत्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडनीय है, ऑफेंस संज्ञेय है, अजमानती है, और दूसरा ये सेशन न्यायालय के द्वारा ट्रायल होती है। इतना क्लियर हो गया इसका। इसी तरह से सभी उसमें यही दिया हुआ। अब चलिए जरा इंग्लिश का थोड़ा सा डायरेक्ट आप देख लीजिए, इसमें हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। उसमें भी केवल इसी तरह से बात की गई है कि कौन सा ऑफेंस में रहेगा, जो यहाँ पर जिस टाइप से ये केवल हम आपको उतना सा दिखा देते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर आप ये फर्स्ट शेड्यूल देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में ये बात कर रहे हैं। फर्स्ट शेड्यूल ये आप पढ़ रहे हैं सीआरपीसी का, कौन सा, सीआरपीसी, ठीक है। और ये सीआरपीसी के जो आपको मैं हिंदी में दिखा रहा था वही ये इंग्लिश में भी है। इसको पूरा नाम तो आपको मालूम ही है। और इससे पहले कौन सी चल रही थी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको, 1898। तो ये जो 1973 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ पर ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। जो ऑफेंस हैं वो इंडियन पीनल कोड के लिए जाएंगे, यहाँ प्रोसीड्यूर में भी ये देखिए। फर्स्ट बात की गई सेक्शन का फर्स्ट कॉलम, दूसरा ऑफेंस का, तीसरा पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और फोर्थ पॉइंट कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की बात कर रहे हैं, फिर बेलेबल ऑफेंस है या फिर कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, स्क्रीन पर। अब चलिए सीधे हम आपको लेके चल रहे हैं इधर, हिंदी में आ जाइए। हाँ जी, अब इस पर थोड़ा सा नज़र डालिए। सेकंड शेड्यूल पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो सेकंड शेड्यूल है इसमें केवल यहाँ पर फॉर्मेट्स की बात की गई कि कौन से फॉर्मेट कहाँ पर यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट फर्स्ट किस रिलेटेड है, अभियुक्त व्यक्ति को समन, जो व्यक्ति अभियुक्त है उसको समन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन किसके अकॉर्डिंग, सीआरपीसी का सेक्शन 61 है उसके अकॉर्डिंग ये समन इशू होता है। इसका फॉर्मेट ये दिया गया है, तो यही इसका फॉर्मेट चलेगा। ऐसे ही सभी फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए, वारंट कैसा होगा, समन कैसा होगा। और अगर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए, एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए
फॉर्मेट ये एक जैसे ही होते हैं, बस इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिएगा अंतर का मतलब ये जो फॉर्म नंबर है वो एक जैसे ही होंगे, बस केवल ये जो है ना यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज में क्या होगा, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। बस लगभग एक जैसे होते, कोई भी इसमें अलग से चेंज नहीं होते। फॉर्मेट फिक्स कर दिए गए एक जैसे होंगे। देखिए सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग समन टू एंड एक्यूज की बात कर रहे हैं, ये आप सेकंड शेड्यूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब ये कौन से नंबर, जैसे फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 में दिया गया वारंट को अरेस्ट करने की बात की गई। देखिए ध्यान दीजिए, फॉर्म नंबर 2 में वारंट ऑफ अरेस्ट की बात की गई, सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग बात की गई, ठीक है। तो सेक्शन 70 ये किसका है, ये यहाँ पर जो सेक्शन 70 होता है ये CRPC का है। इसके सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़े हुए थे ना प्रोविजंस, उसके अकॉर्डिंग ये वारंट इशू होगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट शेड्यूल में थे वो IPC के सेक्शन थे, और वहाँ पर जो पनिशमेंट वगैरह सब IPC का डिफाइन किया जाएगा, कौन से मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ट्रायल होगा। तो सबसे पहली बात है कि कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, वो CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया, और कौन से मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल होगा ये बताएगा। बाकी के सेक्शन कौन सा है, पनिशमेंट कितना है, वो IPC के अकॉर्डिंग था। कहाँ था, ये फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे थे। अब सेकंड शेड्यूल में यहाँ पर फॉर्मेट की बात की है, किसी को वारंट भेजा जाएगा तो कैसा होगा, समन होगा तो कैसा होगा। ये देखो फॉर्म नंबर 2 आप जो देख रहे हैं, ये फॉर्म नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अगला जरा ध्यान दीजिए, जैसे फॉर्म नंबर 3 आप देखिए, बॉन्ड एंड लिखिएगा, ध्यान दीजिए, जैसे बॉन्ड एंड बेल आफ्टर अरेस्ट अंडर अ वारंट। अगर किसी व्यक्ति को वारंट के साथ अरेस्ट किया गया सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग, अब जरा देखिएगा ये इस टाइप का फॉर्मेट इशू किया जाएगा यहाँ पर। ये आप लोग वैसे भी ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आप बस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए इन फॉर्म में क्या है, कैसे पता करें एक शॉर्ट में, तो इसके लिए मैं आपको सीधे से डायरेक्ट पर लेकर चलूँगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंडेक्स होती ना, ये वाली इंडेक्स के सेक्शन में क्या दिया है, कौन से पेज नंबर पर जब सर्च करते हो, उसी में नीचे आखिरी में जाएंगे जब सेक्शन ये 484 है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल की वो दी गई कि कौन से शेड्यूल में क्या है। देखो फर्स्ट शेड्यूल में तो ऑफेंस की बात की गई, वो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सीरियल वाइज है। अब केवल हम यहाँ पर सेकंड शेड्यूल की बात करें तो सेकंड शेड्यूल में जो फॉर्म्स दिए गए हैं, वो फॉर्म्स में नंबर 1 में देखिए समन टू एन एक्यूज पर्सन की बात की गई है। फॉर्म नंबर 2 में वारंट ऑफ अरेस्ट की बात की गई है। फॉर्म नंबर 3 में वारंट एंड बेल, वारंट आफ्टर अरेस्ट एंड अंडर अ वारंट की बात की गई है। ये पूरी शेड्यूल आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा देखना चाहते हो देख लीजिए। फॉर्म नंबर 4 में यहाँ प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन एक्यूज। तो इस टाइप के ये जो फॉर्मेट दिए गए हैं यहाँ पर, ये सब जगह देखिए 11 नंबर फॉर्मेट में वारंट टू सर्च सस्पेक्टेड प्लेस ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पर इस टाइप के ये फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। टोटल जो इसमें यहाँ पर जो फॉर्मेट दिए गए हैं, फॉर्मेट ये 56 दिए गए हैं। फॉर्मेट यहाँ पर 56 है, ये देखिए, ठीक। तो ये थे एक शेड्यूल के बारे में कि जो आपने अभी जो सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट किया गया उसमें ये शेड्यूल से दी गई हैं, इनको देखना कैसे है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब आपको कुछ और इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस, थोड़ा सा आप इधर मुझे बताइएगा, क्लियर है क्या सभी लोगों को? यहाँ पर किसी को कुछ पूछना यस तो सर। नहीं है? यस। चलिए, ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखिए, जब भी अगर आप प्रैक्टिस में जाएं और सिविल या ADPO के एग्ज़ाम्स की भी अगर आप तैयारी करते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर CJ में या ADPO में पनिशमेंट के बारे में पूछा जाता है कि किस सेक्शन में कितना पनिशमेंट दिया है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है ना, वो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, इतना आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा सेकंड में आपको फॉर्मेट की बात की कि फॉर्मेट कैसे सर्च करना है, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए गाइस, यहाँ पर क्लास को मैं अभी यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस मिल लीजिए। पनिशमेंट याद कीजिए किस सेक्शन में कितना पनिशमेंट दिया गया है, और ट्रायल कौन सा मजिस्ट्रेट कर सकता है उसको, ये आपको याद करना है, क्योंकि ये जनरली इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, ADPO के सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो और पोस्ट किया हुआ, आप चाहें तो उसको देख लीजिए। हो सकता है कि ADPO का जो सिलेबस आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज रिसेंटली ओपन होने के चांसेस हैं। तो जिन लोगों का LLB फाइनल ईयर है वो लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप जब वीडियो में जाएंगे तो उसकी पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उनको सर्च कर सकते हैं, या फिर आप एक सीधे से काम कर सकते हैं,
MPPSC की वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस का एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर के आप अपना सिलेबस डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। सो गाइस, इस उम्मीद के साथ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर के लिए हम आपको दोबारा से लाइन पर लेंगे जब आप लोगों की कंफर्मेशन आएगी तब तक के लिए ओके बाय।